जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसी रहेगी 20 अक्टूबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी आ गई है क्वीन ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि कोई क्वीन ऑफ वैंड है आपकी लाइफ में। कोई बहुत ही कनिंग लेडी हो सकती है जिसने आपका हिस्सा मार लिया एंड खुद एम्प्रेस बन गई। यह आपके खास फ्रेंड में हो सकती है, आपके रिलेटिव में हो सकती है, आपकी कजिन हो सकती है। अब इनके ऊपर टॉवर आ गया है। अब इन्होंने जो कर्म कांड किए थे आपके लिए, वो सब इनके सर पे आ गए हैं। अभी आपसे बात करना चाहती है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि ये इन्होंने अपना हेडेक कुछ आपके सर पे डाल दिया था, लेकिन अब इनकी खुद की ऐसी तैसी हो गई है। ठीक है, कर्मा किसी को माफ़ नहीं करते, वो चीज़ इनको पता चल चुका है। तो ज़्यादातर एनर्जी तो मुझे इसी लेडी की आ रही है। लेट्स सी, ये मेल भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। चलिए, ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए यस, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 6, 8, 4, 6। तो 66, 3, 7, 12, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। किसी भी तरीके से आपसे कनेक्ट है। 66, 66 का मतलब हो गया 6 मई किसी का, 6 जून किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 66 ईयर्स का कोई हो सकता है। अगर 66 ईयर्स है तो ये कोई बड़ी एज की महिला है जो पावर में आना चाहती है। मुझे एक दो मैसेज भी आ रहे हैं। आई डोंट थिंक कि मुझे देना चाहिए कि नहीं। मे बी इन्होंने आपके हस्बैंड या आपके लवर को अपने जाल में फंसाया। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी भी आ गई जैसे इन्होंने आपके हस्बैंड को ट्रैप किया। मतलब आप लोग एक ही खानदान के हो सकते हैं एंड घर के अंदर का ये कांड है। इन्होंने आपके पार्टनर को, या फिर ये भी हो सकता है इन्होंने आपके डैडी को, क्योंकि बड़ी एज की लेडी मुझे दिख रही है। एंड आपके साथ काफ़ी इनजस्टिस हो, क्योंकि आप एम्प्रेस थी। एम्प्रेस का मतलब ये है कि आपके अंदर वो सारे टैलेंट थे, आपके अंदर वो सारे फीचर्स थे कि आपका पार्टनर आपको सराखों पे रखता। लेकिन इन्होंने या तो कुछ ब्लैक मैजिक, उल्टी सीधी चीज़ें करके, क्योंकि ये जो महिला होती है ये बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, कनिंग, श्रूड होती है। मतलब अपनी चाहत को पूरा करने के लिए कितना भी गंदगी तक जा सकती है, कितना भी गिर सकती है। तो ये आपके डैडी भी हो सकते हैं, मतलब किसी के डैडी भी हो सकते हैं जिनको ट्रैप किया था अपने जाल में। एंड आपकी मदर जो कि एम्प्रेस हो सकती थी, उनको उनकी पोजीशन कभी नहीं मिलने दी गई। आपके डैडी ने हमेशा ब्रेड क्रम्बिंग की है। ये आपके साथ भी हो सकता है, आपकी मदर के साथ भी। मतलब ये कुछ खानदान का केस मुझे दिख रहा है। लिप्रा, चलिए ये सब मैंने बता दिया है। ओके, तो यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ये प्रेजेंट टाइम में आपके साथ हो रहा हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि कोई साइकिल चल गया है। जैसे आपकी मदर के साथ यही सब कुछ हुआ था, अब आपके साथ भी वही सब कुछ हो रहा है। हर बार जैसे कुछ ना कुछ, क्योंकि साइकिल क्या होता है, साइकिल जब तोड़ा नहीं जाता है, जैसे कोई कुप्रथा चल रही है, कोई बैड ट्रेडिशन चल रही है, उसको अगर आप रोकते नहीं हैं तो वो चलती रहती है। लेकिन जब उसका विरोध किया जाता है, उसको चेंज किया जाता है, रूल्स रेगुलेशंस को बदला जाता है, रिवॉल्ट किया जाता है, तब जाकर के वो चीज़ें ख़त्म होती हैं। तो मे भी अभी तक किसी ने रिवॉल्ट नहीं किया। ओके, फिलहाल मुझे आपके साथ भी यही सब कुछ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 6 ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी आपको छोड़ के चले गए थे किसी थर्ड पार्टी के लिए। ये करियर भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है। एंड फिर मुझे दिख रहा है कि आपने भी मूव ऑन किया। 6, 8, 14, टेम्परेंस, आप अवेकेंड हो गए। ये भी पॉसिबल है कि इस लेडी ने, ये जो लेडी है, इसने पहले आपकी मदर के साथ ऐसा किया, उनकी मैरिटल लाइफ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर डाला। एंड अब आपकी शादी में भी दिक्कतें क्रिएट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोर्ट के भी दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे कि आपके पार्टनर ने आपको डिवोर्स दे दिया एंड वहाँ पर आप अपने शहर से दूर, जहाँ पर भी आपकी शादी हुई थी, आप गए, लेकिन फिर आप खाली हाथ वापस आ गए। वहाँ पर आपका इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं हो पाया। आपकी मैरिज पे भी ब्लैक मैजिक हो सकता है। मैंने कहा था ना कि साइकिल रिपीट चल रहे हैं।
क्योंकि एक साइकिल मतलब वही चीज़ है कि अगर गलत चीज़ का विरोध ना किया जाए तो वो इंसान बिल्कुल सर पे बैठ जाता है आपके। वो क्या करता है कि आपकी पूरी जनरेशन्स को डिस्ट्रॉय करने पे लग जाता है, उसका दिमाग इतना ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि इस लेडी का दिमाग ख़राब हो चुका है एंड इसने ठान लिया है आपकी पूरे फैमिली को जैसे डिस्ट्रॉय कर डालने का, कि किसी को खुश नहीं रहने देंगे। जैसे ये अपने आप को ईश्वर मानने लग गई है। अब यहाँ पे ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि जब कोई इंसान इतना गिरा हुआ है तो उसके लिए कोई नियम कानून तो होते नहीं है। तो ऐसा भी दिख रहा है कि आप भी इमोशनली जैसे पेन में आ चुके हैं एंड अब आप ईश्वर पे डिपेंड हो गए हैं, स्पिरिचुअल हो गए हैं। 8 4 12 हैंग्ड मैन, पनिश्ड हैं आप, आपको उल्टा लटकाया गया है। क्यों? क्योंकि ये लेडी का अभी तक कुछ इंतज़ाम नहीं हुआ है। ओके, 6 8 14 14 4 18, मून की एनर्जी, मदर फिगर। ये मदर फिगर आपको भी पेन दे रही है। ये मदर फिगर नहीं, मदर कुछ और ही है। सॉरी सॉरी, मुझे इस तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, इतना गंदगी देख करके भाई कभी कभी तो मुझे लगता है कि वाकई में ईश्वर ने नहीं, लेकिन हाँ गलत है ये बहुत ज़्यादा। मतलब लोगों को डर नहीं लगता है कि आप किसी की जनरेशन्स को बिगाड़ रहे हैं। इतना गलत करते वक्त एक बार तो सोचना चाहिए। चलिए आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे देख लेते हैं। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा लविंग किस्म के इंसान हैं। आपने बहुत प्यार किया है। आप बहुत प्यार किया का मतलब आप सबसे बहुत ही अच्छे से बिहेव करते हैं एंड आप मतलब मुझे पैम्पर्ड टाइप के दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड है आप, बहुत क्यूट हैं, बहुत प्यार से रखे गए हैं। भले ही आपके पेरेंट्स के बीच में कुछ भी हुआ हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले इंसान हैं। एंड जब आपकी इमोशन फुलफिल नहीं हुए तो यहाँ पे मुझे डिवोर्स दिख रहा है। बिजनेस एंड जॉब का कुछ खास मुझे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ये सब दिख रहा है कि यहाँ पर 8 6 14, टेम्परेंस की एनर्जी। मे बी ये चीज़ें आपके साथ इसलिए हुई थी कि आपको समझ में आ जाए कि हर इंसान प्यार के काबिल नहीं होता है। मे बी आप हर किसी पे ट्रस्ट करते थे, आपको लगता था कि ये दुनिया बहुत ब्यूटीफुल है। मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत भोले भाले इंसान हैं। देखिए भोला भाला हर कोई होता है जब तक कि वो झेल नहीं जाता है, जब तक वो दुनिया में कोई बुरे इंसान से उसका सामना नहीं हो जाता है। तो मुझे दिख रहा है कि आपने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था। आपके पेरेंट्स के बीच में अगर कुछ रहा भी था तो भी वो चीज़ें आपको इतनी बताई नहीं गई थी। रियलिटी आपके सामने बहुत बाद में आई है, या फिर लिटरली जैसे आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। आपको लग रहा था कि ये दुनिया वंडरलैंड की तरह है, सब खूबसूरत है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, लेकिन उसके अंदर की जो डर्ट थी, जो गंदगी थी, वो शायद आपने नहीं देखी थी। लेकिन मुझे दिख रहा है कि जब आप किसी से मूव ऑन कर चुके हैं, जब कोर्ट केस वगैरह हुआ है, पुलिस स्टेशन वगैरह सब कुछ हुआ है, तब जाके आपको इस दुनिया की गंदगी, जैसे गौतम बुद्ध के साथ नहीं हुआ था, बहुत इनोसेंट थे, सब कुछ था, फिर उनको दिखाई पड़ना शुरू हुआ कि दुनिया कितनी गंदी है। तो मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली वही एनर्जी आपके लिए फील हो रही है। 8 3 11, जस्टिस की एनर्जी। आपको रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर इकलौते आप ही नहीं है जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है। ऐसे तो हज़ारों लाखों लोग हैं जो कोर्ट में भटक रहे हैं, जिनको जस्टिस नहीं मिल रहा है एंड गलत करने वाले लिमिट क्रॉस किए हुए हैं। इवन इवन मतलब जो लॉयर से लेके जज, मतलब हर कोई लगा पड़ा है मतलब गलत चीज़ों में। 6 3 9, हर्मिट की एनर्जी। आप या तो हर्मिट हो गए, आप अकेले हो गए, आप बहुत लंबी जर्नी पे निकल गए। जर्नी मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्पिरिचुअल जर्नी। जैसे आपको लगने लगा कि ये सब क्या है, ये मैं कैसी दुनिया समझ रहा था, कैसा सब कुछ है, रियलिटी कुछ और ही है। जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हमें सिखाया जाता है, जो हमें दिखाया जाता है, वो रियलिटी होती ही नहीं है। रियलिटी जस्ट डिफरेंट होती है। ओके चलिए, ये सब तो कुछ हो चुका है आपके साथ। 8 6 14, 8 3 11, मतलब 14 11 कितना हुआ, 25 7, इल्यूज़न। आपको समझ में आ गया कि ये सब बकवास है, सब कुछ बकवास है। ना कोर्ट सही है, ना लोग सही हैं, ना पुलिस सही, मतलब हर चीज़ से आपका विश्वास हट गया। आपको लगने लगा कि सब जगह सिर्फ पैसा पैसा पैसा। पैसा है तो आपके पास सब कुछ है, पैसा नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। एंड देन यहाँ पर किंग ऑफ वैंड। आपके पास पैसा आ चुका है, पावर आ चुकी है, अब आप भी अथॉरिटी में हैं। अब ये बात अलग है, सबके लिए अलग अलग होगा कि आपके पास कितनी अथॉरिटी आई है। ओके एंड अब ये देखिए क्वीन ऑफ वैंड एंड ये आ गया किंग ऑफ वैंड। मतलब अब आप भी इनके लेवल पे आ चुके हैं, क्योंकि अब आपने इतने लोगों को देख लिया है। आपको समझ में आ गया है कि ये कोई वंडरलैंड जैसी कंडीशन नहीं है कि हम प्यार देंगे तो हमें मिलेगा कैसे नहीं, हम अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा कैसे नहीं।
कई बार क्या होता है कि आपकी आंखें खुलना इम्पोर्टेंट होता है। अब आप इनसे बराबर की टक्कर ले रहे हो सकते हैं। अब आप कह रहे हैं कि आओ बेटा, अब जो है बराबर का होगा कंपैरिजन, मतलब मुकाबला यहाँ पे होगा। क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत ज़्यादा किसी को परेशान किया गया है, कोई बहुत ज़्यादा, मतलब हर्मिट की एनर्जी आप जानते हैं ना, बिल्कुल अकेले पड़ जाना एंड बहुत ज़्यादा पेन दिख रहा है। ये सब चीज़ें आसान नहीं होती हैं, बोलने में 15 मिनट लगते हैं लेकिन इनको होने के लिए 10-10 साल कम पड़ जाते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग सबके नहीं होती है। पता नहीं कितने लोग जैसे भेड़ चाल में रहते हैं, एक जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, फिर एंड हो गया। बहुत कम लोग अवेकंड हो पाते हैं, लेकिन हाँ ये अवेकनिंग पेनफुल होती है। आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है अब? यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे अब ये आपके लिए एफर्ट लेना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर 6-4-10। ओके, आपके पार्टनर को पता चल चुका था कि ये पर्सन कार्मिक था, इनसे गलती हुई है, ये ईश्वर को सरेंडर कर रहे हैं एंड आपके लिए एफर्ट लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए ही मल्टीपल ट्रायल कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशनशिप बेटर हो जाए। 6-7-13, लेकिन सारी चीज़ें यूजलेस हो रही हैं। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी जिसके साथ ये चले गए थे आपको छोड़कर, जिनसे आपने मूव ऑन किया था, या तो ये आपके लिए ट्राई कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें यूजलेस हो चुकी हैं, या फिर ये थर्ड पार्टी के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो थर्ड पार्टी तो इनका कार्मिक है, तो वहाँ पे भी कुछ चल नहीं रहा है एंड आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। 7-12-19 सन की एनर्जी है। जिसको ये हैप्पीनेस माने थे वो तो ये पनिशमेंट बन चुका है एंड अब आपके पार्टनर को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में है वो है ये क्वीन ऑफ वैंड एंड ये हो गए हैं अब आपके पार्टनर। तो दोनों लोगों के बीच में बहुत टकराव होता है, दोनों लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा जैसे फाइट होती रहती है। आपके पार्टनर ने क्या किया, इनके साथ 6 ऑफ कप वाली सिचुएशन की, इनको अनकंडीशनल लव दिया एंड यहाँ वहाँ से इनको नहीं मिला। अब जस्टिस देखिए कैसे होता है, इनको वहाँ से छोड़ के आना पड़ा एंड अब आपके पार्टनर उनको छोड़ के आपकी तरफ आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। 3 ऑफ पेंटिकल एंड 3-4-7। यस, इनको रियलाइज़ हो गया ये उनसे डिवोर्स लेने के मूड में है, या इनका डिवोर्स हो चुका है, या फिर ये अपनी फैमिली को कंफर्म कर रहे हैं कि इनको आपका सपोर्ट चाहिए, आप चाहिए एंड अब ये इल्यूजन से निकल चुके हैं, अब ये भी स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर चुके हैं। ओके, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी आपके पार्टनर को। एक कार्ड निकाल लेते हैं। ट्रैवलिंग, वही चीज़ आ गई जो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, वो जर्नी अब इनकी भी चल रही है। इनकी जर्नी पूरी हो जाएगी तभी आएंगे आपके पास। ठीक है, जय माता दी।